सो दिस इज़ नाउ आई विल स्टार्ट विद द माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ को आप ओरल कैविटी भी कहते हैं, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट है। माउथ से ही आपके फूड की एंट्री होती है, जिसको आप इंजेक्शन भी कहते हैं। जो आपका माउथ होता है, ठीक है, वैसे तो माउथ के बहुत सारे पार्ट हैं आपके माउथ की, जैसे एग्जांपल टीथ है, ओरल कैविटी है, बकल कैविटी है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। तो आपका जो माउथ है वो लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जो आपका माउथ में ओरल कैविटी आपको होती है और बकल कैविटी थी। ओरल कैविटी वो पार्ट होता है जो आपके टीथ का जो सॉकेट है, जो गम्स है उसके बीच में और चीक्स के बीच में है, उसको आप बकल कैविटी कहते हैं और उसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। बाकी का जो रिमाइंडर है उसको आप ओरल कैविटी कहते हैं। आफ्टर दैट आपका जो रूफ है, जो छत है आपके माउथ की, उसको आप हार्ड पैलेट कहते हैं और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट होता है जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, आप टच कर सकते हो अपनी टंग से दांतों के पीछे वाला एरिया जहां आपको हार्डनेस महसूस होती है, उसको हार्ड पैलेट कहते हैं। और जो हार्ड पैलेट के पीछे से स्टार्ट होता है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। उसके बाद आपके गले में आपको एक देखने को आपको स्ट्रक्चर दिखता है जो बेल जैसा दिखता है, ठीक है, वो उसको यूवला कहते हैं। ये कर्व्ड फोल्ड होता है मसल का, जो कवर्ड होता है म्यूकस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और ये आपके हैंग करता है सॉफ्ट पैलेट में, ठीक है, लटका हुआ दिखता है आपको सॉफ्ट पैलेट में। अभी जहाँ आपका यूवला प्रेजेंट है वहाँ पे 4 फोल्ड होते हैं मेम्ब्रेन्स के। अगर आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ 4 फोल्ड है, 2 एक साइड है, 2 एक साइड है। तो जो एंटीरियर वाला फोल्ड है, जो आगे फोल्ड दिखता है, उसको कहते हैं पैलेटोग्लॉसल आर्क। और जो पोस्टीरियर है, जो पैलेटोग्लॉसल आर्क के पीछे वाला फोल्ड है, उसको कहते हैं पैलेटोफरेंजियल आर्क। इन दोनों के बीच में ही आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपको टॉन्सिल्स फील होते हैं, आपको दिखते हैं, ठीक है, वो इन 2 आर्क के बीच में होते हैं। एक है पैलेटोग्लॉसल एंड पैलेटोफेरेंजियल आर्क। उसके बाद आती है आपकी टंग। आपकी जो टंग है वो वॉलेंट्री मसल्स हैं, ठीक है। वॉलेंट्री मसल आपको पता है मसल से बना है, कोई बोन नहीं है टंग में, ठीक है, और वॉलेंट्री है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। ये अटैच होती है हायोइड बोन से, ठीक है। आपने लैरिंग्स पढ़ा है, लैरिंग्स में जो सबसे ऊपर वाली बोन का स्ट्रक्चर है वो है हायोइड बोन, वहाँ से आपकी टंग अटैच होती है। प्लस आपका जो बेस है मैंडिबल का, ठीक है, वहाँ से ये अटैच होती है। फ्लोर ऑफ अ माउथ है, वहाँ से ऊपर बैक में तो ये हायोइड बोन से अटैच होगी, और बेस में ये कहाँ से होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ से अटैच होती है थ्रू अ मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिसको आप फ्रेन्यूलम कहते हैं। जब आप अपनी टंग को फोल्ड करेंगे वहाँ पे आपको म्यूकस मेम्ब्रेन दिखेगी और एक बीच में डिवीजन सा दिखेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मसल अटैच दिखेगी, ठीक है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन दिखेगी, उसको आप फ्रेन्यूलम बोलते हैं, जिससे आपकी जो टंग है वो अटैच होती है आपके बेस ऑफ द माउथ से। सुपीरियर सरफेस, जो आपका टंग है उसके सुपीरियर में पेपिले प्रेजेंट होती है, जिसको आप टेस्ट बड्स भी कह सकते हैं। ये जो पेपिले होती है ये आपको टेस्ट का पता चलाती है कि क्या टेस्ट है, सॉर है, बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है। तो ये जो टेस्ट बड्स रहती है, एज यू कैन सी हेयर, ये देखो, ये जो सबसे लार्जेस्ट होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट टेस्ट बर्ड ऑफ द टंग। तो दैट इज़ अ वैलेट, जिसको आप सर्कम वैलेट और वैलेट कहते हैं। और फोलिएट होती है, फिलीफॉर्म होती है एंड फंगीफॉर्म होती है। आप इधर देख सकते हैं टंग के डिवीजन में कि बीटर टेस्ट आपको सबसे बैक में आता है, फिर सोर लेटरल, सॉल्ट थोड़ा और लेटरल, ठीक है, सॉल्ट थोड़ा टिप के पास आ गया, स्वीट बिल्कुल टिप पे आता है टंग की। उसके बाद जो आपके सलाइव ये ग्लैंड पेपिले है, पेपिले मतलब टेस्ट बड्स है, वो है वैलेट और सर्कम वैलेट, फोलेट, फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई। आपकी टंग को कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो टंग को आप लिंगुअल भी कहते हैं। लिंगुअल ब्रांच होती है, कैरोटिड आर्टरी आ रही है, उसकी लिंगुअल ब्रांच से आपको ऑक्सीजनेटेड आएगा। और जुगुलर वेन की जो ब्रांच है उसको लिंगुअल वेन कहते हैं, वहाँ से आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पोर होगा जुगुलर वेन में। नर्व होती है हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल आपकी 12th क्रेनियल नर्व है, और फेशियल प्लस ग्लोसोफेरेंजियल जो आपकी 7th एंड 9th नर्व है। उसके बाद आपकी टंग का क्या काम है, टंग क्या करती है, जब आप खाना मुंह में रखते हैं तो च्विंग करती है, मास्टिकेशन में हेल्प करती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोलैबोरेशनली क्या करती है, पैरेलली काम करती है आपके
टीथ के साथ, ठीक है। स्वलोइंग, घुटने में हेल्प करती है, जिसको डीग्लूटिनेशन भी कहते हैं, स्पीच में और टेस्ट में हेल्प करती है। उसके बाद है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड आपको पता है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो डक्ट है जिसके पास। आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है मेनली 3 है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पैरोटिड ग्लैंड, देन पैरोटिड ग्लैंड हैज़ अ डक्ट नोन एज स्टेंसन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड क्या है आपके एट द लेवल ऑफ अकॉस्टिक मेटस और बिलो द समवेयर नियर अकॉस्टिक मेटस क्या है वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और इसकी जो डक्ट है उसको स्टेंसन डक्ट कहते हैं, जो ओपन होती है आपके अपर बक्कल में, ठीक है। अपर टीथ जो अपर जो है वहाँ पे खुलती है। नेक्स्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड आपकी जो होती है मैंडेबल बोन है, जो लोअर जॉ की बोन है वहाँ प्रेजेंट होती है, और इसकी डक्ट आपके फ्रेन्यूलम के नियर बाय में खुलती है। इसकी डक्ट को कहते हैं वाटन्स डक्ट और सब मैंडिबुलर डक्ट। 5 सेंटीमीटर की रहती है ये। नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है उसको डक्ट ऑफ रिविनस भी कहते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड आपके टंग के नीचे प्रेजेंट है, बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है टीथ। जो आपके टीथ है वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट में, ठीक है। सॉकेट को एल्वियोलाई भी कहते हैं। ऑफ रिज ऑफ मैंडेबल एंड मैक्सिला, 2 बोन्स है मैंडेबल एंड मैक्सिला, वहाँ पे आपके सॉकेट है, एल्वियोलाई है, उसके अंदर आपके टीथ एम्बेडेड होते हैं। बेबीज़ में 2 सेट ऑफ डेनेटिशंस आते हैं, जो भी अगर लाइक न्यूबॉर्न हो रहा है टिल द पीरियड ऑफ इन्फेंसी चाइल्डहुड, आपके बच्चे जो भी है उसके क्या है 2 सेट ऑफ डेनिटिशंस आती हैं। डेनिटिशंस मतलब 2 सेट आते हैं दांतों के, ठीक है। एक होता है परमानेंट टीथ, एक होता है टेम्परेरी टीथ। परमानेंट टीथ होते हैं जो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, टूट जाए उसके बाद दोबारा नहीं आते, वेराज जो टेम्परेरी टीथ है वो टूट जाए तो दोबारा आ जाते हैं, एक ही बार आते हैं। उसके बाद है बच्चों में क्या, जो आपके बच्चों में 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, 10 हर एक जॉ में। मैंडेबल में 10 रहेंगे, मैक्सिला के जॉ में 10 रहेंगे। बच्चों में इरप्ट होते हैं ये जो टेम्परेरी टीथ है 6 महीने की एज में आने शुरू होते हैं और 24 मंथ तक आगे ख़त्म हो जाते हैं। और जो बड़े हैं जिनके 32 दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र में आने शुरू होते हैं और रिप्लेस करते हैं ये टेम्परेरी टीथ को, और 21 साल तक की उम्र में ये पूरे काउंट कर लेते हैं, पूरा काउंट हो जाता है उसके बाद आपके दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आपके 4 तरीके के दांत रहते हैं, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर और जो कैनाइन है वो आपके कटिंग टीथ होते हैं और इनको बाइटिंग टीथ भी कहते हैं। प्रीमोलर और मोलर आपके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ये क्या करते हैं, खाने को आप जब च्युइंग करते हो तो इनको लिक्विडफाई कर लेते हैं। उसके बाद है आपका स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर है यू कैन सी है, थोड़ा डायग्राम नॉट क्लीन वेरी मच, ठीक है, ज़्यादा साफ डायग्राम नहीं है, बट यू कैन सी है ओवरव्यू के लिए कि सबसे 3 पार्ट्स में आपके दांत को डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्राउन, एक होता है नेक, एक होता है रूट। ये वाला जो पार्ट रहता है, दिस पार्ट, ये आपका क्राउन है, ठीक है। दिस पार्ट इज़ द नेक एंड दिस इज़ द रूट, जहाँ जड़ें हैं, ठीक है। जड़ इन द सेंस जहाँ से ब्लड वेसल्स अंदर एंटर कर रही है। तो जब हम इधर देखेंगे क्राउन, रूट एंड नेक, क्राउन, नेक एंड रूट, नेक एंड रूट, सबसे बाहर एनिमल है, ठीक है। एनिमल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। उसके बाद डेंटिन्स हैं, ठीक है। उसके बाद पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी में प्रेजेंट होते हैं आपके ब्लड वेसल, नर्व्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब आपका ये सॉकेट में चला गया, एल्वियोलाई में चला गया, आपका दांत एम्बेड हो गया, तो यहाँ पे एक लेयर आती है, ठीक है। ये कवर करती है, जैसे बाहर एनिमल कवर कर रहा है दांत को, यहाँ पे सीमेंटम जो है वो कवर करती है टीथ को, ठीक है। ये रूट है, रूट में यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट है। उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द इसोफेगस इन माई नेक्स्ट वीडियो।